The registration of partnership is compulsory? No, sir. लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP is compulsory. याद रखना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP is compulsory. कोई दिक्कत? सुनो, स्टडी मैट है अभी सबके पास? यस सर, ठीक है, रुको जरा हम कोशिश करते हैं, भगवान और हमको बचा लें, भगवान बचाइए। ICAI, आइए भाई ICAI, आइए अभी। कहाँ गया हम लोग का पेपर? आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर। ये क्या हुआ सर? ओ, इसमें है ना, एक बार जरा हमको देखने दो। कहाँ गया? हाँ चलो, है ठीक है। LLP साहब बिल्कुल है। हाँ है, ठीक है। इनको डाउनलोड कहाँ लिखा है? इसका डाउनलोड कहाँ गया? वैसे बताइए, हम ही से छुप गया है। अगर ये इस नाम से सेव हुए तो हम खोजते ही रह जाएंगे इनको। LLP, ये साहब है तो ये LLP साहब नाम से सेव हुई है। भाई ये क्या स्कैन करने लगा? चलो अब आप बंद हो जाइए। अब अपनापन टाइप लग रहा है। अब इसमें हम क्या अटैच करेंगे? अपना LLP साहब को। आप लोग को कहीं पे भी LLP साहब दिख नहीं रहा है और हमको भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सर्च मार लेते हैं LLP साहब। हाँ, वाह, LLP साहब इस दुनिया में है ही नहीं। ये कैसे हो गया यार? लेकिन LLP साहब यहाँ है। एक मिनट, प्रिंट आउट पे जाते हैं, तब करते हैं, थोड़ा तो आसान पड़ेगा। आ गया LLP। हे प्रभु, रोकना जहाँ मिलेगा। लगता है हम चले गए। LLP साहब आ गए, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, इधर आओ, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे आओ, यहाँ पे आओ। आया?
सबको मिल गया ना? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे आने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी साइड में लिखिए, देखो ये पुराना वाला उठा के लाए, अब यहाँ 2008 दिख रहा है ना, देखो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से अपना हम लोग अब चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीजों को नोट करना है। क्या नोट करना है? देखो यहाँ पे लिख लो, इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे है ना आपका, देखो आपका स्टडी मैट में हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ एलएलपी को फॉलो करना है ऑफ द कंपनीज ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब ये कंपनीज ऑफ एलएलपी 2 या इसके बाद जहां पे भी आपको लगाना है, मतलब इसमें प्लस एक और ऐड होगा, इसके पहले क्या ऐड होगा सर? हम यहाँ पे लिख देते हैं एलएलपी एक्ट 2009, ये तो हमको फॉलो करना है, या 2008, ठीक है, ये तो हमको किसी भी हाल में फॉलो करना है, प्लस 2008 ही रखना, प्लस एमसीए, एमसीए लिख लिया? हो गया ना? मेरा आवाज नहीं जा रहा, कैसा पहुंचा? हाँ जा रहा है। एक छोटू, एमसीए का मतलब क्या? एमसीए का मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये क्या है हम बता रहे हैं, एलएलपी मतलब पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस। अब उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए सरकार ने पुल बना दिया, पुल बनाया। वो पुल क्या है? वो पुल है अपना एलएलपी, ब्रिज है ये, इट लगभग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द आपका कंपनी और पार्टनरशिप। तो इसमें एलएलपी एक्ट 2008 के साथ साथ हमको और क्या पढ़ना है? एमसीए को कंसीडर करते हुए हम लोग चलेंगे। कंपनी गवर्नेंस वाले पॉइंट को देखेगी। अभी जरा देखो, अब एलएलपी एक्ट क्या बोल रहा है? द एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इसमें क्या था? चलो शिखा, श्रेया नहीं, अर्ज्वाला और नियति, हम लोग मिलके भाई अपना पार्टनरशिप को शुरू करते हैं। तैयार हो गया भाई, शुरू कर दिए। इधर नहीं, इधर एलएलपी एक्ट बताएगा कि कौन होंगे पार्टनर्स, कैसे होंगे पार्टनर, वो कौन बताएगा? एलएलपी एक्ट। बाकी चीजों के लिए यहाँ पे कौन एंट्री मारेगा? आपको बताए थे, एक आपका एलएलपी एक्ट तय करेगा पार्टनर, बाकी चीजों के लिए कौन एंट्री मारेगा? एमसीए। याद रखिएगा, ये दोनों ही इसको कंट्रोल करेगा, एकदम दिमाग में घुसा लेना है, एलएलपी एक्ट और एमसीए। ये आपका हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम समझ नहीं पाए। ये क्या लिखा है, कोई हमको बता पाएगा क्या? समझ तो हम पाए हैं, बट हम लोग से पूछ रहे हैं ये हाइब्रिड फॉर्म क्या है। आपको क्या बताए थे? द रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। आपको स्टार्टिंग में ये बताया है। जो अलग करता है एलएलपी को ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से अलग करता है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एंटिटी मतलब होता है आइडेंटिटी, अपना पहचान। अपना पहचान वैसे ही हो गया जैसे ये रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। जैसे रिलायंस एक अपने आप में पहचान है, अंबानी सा मतलब कंपनीज का, ठीक है, पहचान उनके ओनर से नहीं होता है। दे आर द सेपरेट लीगल एंटिटी। द वर्ड एंटिटी मीन्स योर आइडेंटिटी, हमारा आई कार्ड, ठीक है, हमारा पहचान,
वो अभी चलता है ना, हमारा आधार हमारा पहचान, तो हमारा इनकॉर्पोरेशन हमारा पहचान, आवर सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी का आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब यहाँ पे किसी को लग रहा है कि सर ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ इनकॉर्पोरेशन, एक ही चीज है, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन, ठीक, और सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी मतलब आइडेंटिटी, ये दो पॉइंट इनको अलग करता है। किससे सेपरेट करता है, मतलब किससे अलग दिखाता है आपको, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से। कोई दिक्कत? तुम दोनों बताओ जल्दी, कोई दिक्कत बच्चे? नो नो, तो ये हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ आपका बिजनेस। किसी को पता है? हम्म, सर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब जो हमारा जो हम फॉर्मेशन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी जो होता है, उन दोनों को मिलके सर जो फीचर बनता है, जैसे सर जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मतलब जो सोशल वर्क प्लस जो नॉर्मल बिजनेस सर जिससे कारण चलता है सर, उसको हम बोलते हैं इट्स मेक अ हाइब्रिड फॉर्म। बहुत सही, दो चीज का फीचर इसमें, कौन कौन, कंपनी का और पार्टनरशिप का, दैट मेक्स इट हाइब्रिड। ठीक है, टू स्पीसीज, अरे बायो का वर्ड है, टू स्पीसीज हुआ, तो यहाँ पे आपका दो चीज है, कौन कौन, कंपनी का और पार्टनरशिप का फीचर, ये दो फीचर इसका मिलकर बना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सही। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, फीचर्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट फॉर्म एज वेल एज प्रोप्राइटरी फॉर्म। अब यहाँ फीचर्स पता है भाई, हम लोग फीचर्स को मतलब कैसे देखने वाले हैं, फीचर्स को हम लोग देखेंगे, पहले इसके फीचर्स को देखेंगे, फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे, ट्रेडिशनल को। हम कसम से बता रहे हैं, एकदम कसम से, अभी मेरा मन क्यों खुश हुआ, क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ट्रेडिशनल को लेके चलिए, और सच में हम आज ये चैप्टर को पढ़ाने के पहले नहीं देखे थे, और यहाँ जब ICAI वही चीज किया है ना, तो तब लगा कि हाँ चलो ठीक ठाक हम पढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये सही है। अब ये सुनो ज्वाला, ये बच्चे डिमेरिट मतलब होता है लिमिटेशन, मेरिट और डिमेरिट मतलब वही एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेरिट डिमेरिट, ठीक है। अब ये फीचर शुरू करने के पहले LLP को अपने स्टडी मैट से पढ़िए, किसी भी वर्ड किसी भी लाइन में कोई दिक्कत तो बताइए हमको पहले। देखो एक बार, एक बार देख लो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए पापा, फोन किए थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आपको बताया था ना, अगर ड्राइव पे होगा तो बिगड़ने पे फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ड्राइव में आपका एंट्री है तब किसी भी फोन में जाइए, वो सारा का सारा चीज वापस आ जाता है, तो आपका वही होगा ना, आपका गूगल से होगा। चलिए ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं आप, ठीक, बताओ। अरे हम क्लासरूम खोले हुए हैं, चैट खोलना चाहिए। देखो पापा का फोन जो उड़ाया, ठीक है, लेकिन कहाँ पे एंट्री था, ड्राइव पे। नियति ड्राइव को क्या अरे हाँ, अरे तुम शिखा तुम चुप रहना। हाँ, ड्राइव को क्या बोलते हैं नियति, तुम 10 आउट ऑफ 10 लाई है ना, देखो मन तो खुश की हो तुम, लेकिन अभी हमें एक और टेस्ट लेंगे, उसमें चाहिए क्लाउड, बहुत बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड आंसर आया। ज्वाला ड्राइव को क्या, ये क्लाउड लिखिए, क्लाउड मतलब क्या, बादल, क्या होता है क्लाउड ज्वाला?
क्लाउड क्या होता है? बोला साहब, क्लाउड क्या होता है? नहीं पता है तो बोलो सर नहीं पता, और पता है तो बताओ क्या होता है, क्या समझते हो क्लाउड क्या होता है? बोले थे ना कि प्रीवियस वीडियो को देख लेना, तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना होता है, इसे लाना है। चलो चला लो, चला लो। चलो देखो, अरे काम पहले लाइबिलिटी क्या होती थी बच्चे? अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने जा रहे हैं। लाइबिलिटी होती थी पहले अनलिमिटेड, ठीक है, अब लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। पहले पर्सनल लाइबिलिटी होता था, बाहर से पैसा लेंगे, उन डेब्ट्स को चुकाएंगे। हाँ, तो जब हम डेब्ट्स को चुकाएंगे तो अगर मेरा एसेट से वो अपने फर्म का एसेट हम बेचने के बाद भी वो डेब्ट अगर रह गया तो हम लोग अपना पर्सनल एसेट को भी सेल करके उन डेब्ट्स को रिपे करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक केस में है, फ्रॉड के केस में, बस ये याद रखना है। ठीक है, आगे जब आप लॉ पढ़िएगा तो लॉ में यहाँ बताया जाएगा कि सर ये फ्रॉड का केस क्या कैसे क्या होगा। यहाँ अरे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक ही केस को याद रखिए कि फ्रॉड के केस में लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अब भाई हम लोग कर रहे हैं और हम फ्रॉड कर दिए तो फंसेगा, आप लोग समझिएगा बात। फिर इसलिए पार्टनरशिप खोलने के पहले पार्टनर्स को जान पहचान लेना होता है। लेकिन एलएलपी में दिक्कतें क्यों नहीं आती है ना, कि डिजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड कौन करेगा? एक्ट। देख याद करते चलना है, यहाँ पे एक्ट जहां रजिस्ट्रेशन हुआ, चल एकदम बेसिक चीज। मैथ्स में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, बीसीके में 1 चैप्टर पढ़ते हैं, अकाउंट्स में कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम पास हो जाएंगे? कर सकते हैं? नहीं। रजिस्टर्ड है आप किसके अंडर में? आईसीएआई के अंडर में। तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब एग्जाम देना है, कब खाना है, कब पीना है, वो सारा का सारा चीज कौन तय करता है? आईसीएआई साहब। अब देखिए उन्हीं का स्टडी मटेरियल को हम लोग अपने स्क्रीन पे भी लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर हमारे लिए ना कुछ है ना ही कुछ होगा। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर्ड होता है ना, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लॉ करता है कंट्रोल, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है और आपको एक्ट के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, तो पहले लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। अब लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। एक केस में अनलिमिटेड होगी, फ्रॉड, बस। रजिस्ट्रेशन कराना है, इसमें क्या है? नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी मतलब ये नहीं कि आप नहीं करेगा, आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। ठीक है सर, हम अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? मैंडेटरी। ठीक है, लेकिन अब सर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में पीएचई भी ले लिए, आईपी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है भाई कि हमको आईपी लेना है कि पेंटिंग लेना है कि मेरा 6वां सब्जेक्ट क्या होगा, ये आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता है। वही चीज है यहाँ पे कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, मतलब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एक्ट 2008। और इसमें एक और साहब पूछ लेंगे, वो साहब कौन होंगे? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बाद एक साहब आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, यहाँ पे लिख दिए हैं कि याद रहे। कंपनी में जब यहाँ कंपनी को भी आपको बता दिए ये एलएलपी क्यों बना था भाई, बेसिकली जान लो कि एलएलपी बेचारे ये पार्टनरशिप और कंपनी का जो ये दूरियां था ना, इसको मेकअप करने के लिए बीच में एलएलपी कूद गया। ठीक है, देख रहे हो लगभग कंपनी के फीचर से ये मैच कर रहा है।
अब जैसे ही एलएलपी आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो एलएलपी का जो एंटिटी है, एंटिटी मींस आइडेंटिटी, विल बी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। ऑटोमेटिकली पार्टनर्स के आइडेंटिटी से, मतलब पार्टनर के पहचान से अब इनका पहचान नहीं होगा, अब उस पार्टनरशिप फॉर्म का पहचान ही अलग हो गया। ठीक। अब यहाँ क्या था, यहाँ भाई जिनका फॉर्म उनके नाम से उसका पहचान, यहाँ इनका अलग से पहचान। किसका अलग? फॉर्म का। यहाँ मिनिमम 2, मैक्सिमम में इन्फिनिटी, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो ये तो 20 देखे हो, अब आपसे ये टॉपिक पाने बारे में पूछेंगे, ये 2010 क्या था? शिखा नियति तैयार रहिएगा आप लोग, ये चीज हम पूछेंगे। ज्वाला तुम देखे थे वीडियो तो तुम भी तैयार रहना, अगर वीडियो देखे थे तो। ठीक। ये 2010 क्या था, आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे मिनिमम आपका 2 पार्टनर और मैक्सिमम का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होगा। आरओसी क्या है? आरओसी क्या है? अरे आवाज आ रही है ना? आरओसी क्या है बताओ। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हेलो आशिका, क्या है आरओसी? सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, और कोई? अरे तेरा बिना रेज हैंड की आवाज कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? जादू हुआ क्या यहाँ पे? हाँ सर पहले आपने उसको क्रॉस नहीं किया था ना, तो मेरे पास अनम्यूट और म्यूट करने का ऑप्शन रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो बढ़िया बता दी। अब यहाँ पे क्रॉस आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पे क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? वेरी गुड। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रार साहब जो हमारे इसमें भी होते थे कंपनी में। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ना रे, रजिस्ट्रार, वहीं से देखना चाहिए। ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस मतलब क्या? हाँ ये पॉइंट समझाओ, बाकी सब में तो मदद की, ये बताओ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस क्या? सोचो। मेरी डिमेट देखो, वहां पे आंसर लिखा होगा। अरे तुरंत समझ गई क्या? बताओ। सर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब सर स्टैट्यूट एक लॉ के अंडर आता है, जैसे एक्ट वगैरह होता है वैसे स्टैट्यूटरी होता है, और सर वो गवर्नमेंट उसको मतलब सर रन करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सर सारे गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, बहुत सही। नियति तुम्हारा नेट इश्यू है क्या? अच्छा कोई बात नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर स्टार्टिंग में क्या बताए थे, कौन कौन डिसाइड करेगा? एक्ट। बाकी सारा चीज कौन देखेगा? इसके साथ साथ एक्ट के साथ साथ एमसीए। ठीक है, ये सारा चीज कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ फ्यूअर एंड सिंपल। हाँ ये आपको याद रखना है, स्टैट्यूटरी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपको रिपीट कर देते हैं, द डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे होता क्या है ना, मतलब रिलेटेड जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा आपको वो एक्ट के थ्रू ही फॉलो करना है। आप अपने मन से कुछ भी इसमें ऐसे कि अच्छा क्या आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम फूल कुमारी है, तो भाई आपका नाम अच्छा लगा आप मेरे पार्टनर बन गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। पार्टनर कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे,
कैसे वो फर्म चलेगा, क्या क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस होगा, वो सारा चीज तय करेगा ये भाई साहब कौन, एलएलपी एक्ट 2008 प्लस एमसीए। ठीक है, एलएलपी में कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि अब हम एक तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हैं। देख लो एक बार, पता है ये पहला बैच है तुमको हम बता रहे हैं जो पढ़ने में बढ़िया है। मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझो, पढ़ने में बढ़िया है और इसमें हम स्लो चल रहे हैं। नहीं तो ये आधा घंटा में ये पूरा चैप्टर था खत्म, जिस जिस इस बीच से तुम लोग पढ़ रहा है। तो पता है मजा क्या आ रहा है, तुम लोग को धीरे धीरे बताने पे ना फायदा ये हो रहा है कि वो चीज चिपक जा रहा है और उनको पता है कि कहाँ पे पेस बढ़ाना है। आगे जब अब जैसे हम पार्टनरशिप, एचयूएफ और सोल बढ़ाएंगे तो वहां ये दोनों क्लियर होगा, तो वहां हम रुकने वाले नहीं है फिर एक एक वर्ड पे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी काम करता है, इसलिए हम रुक गए थे। देख लो एक बार, नियति ज्वाला देख लो एक बार बच्चे। गर्मी आज यहाँ बहुत ज्यादा है, आदमी का प्राण निकल जाएगा। यहाँ पे सीधे एक आपको एक्ट, जैसे ही आप एलएलपी का क्या है बच्चे, आपका यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन इज आपका मैंडेटरी, मतलब रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, मतलब आपको एक फ्रेमवर्क देगा। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है, तो फ्रेमवर्क मतलब आपको एक ढांचा दे दिया, आपको एक रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, आपका पॉलिसी आपका बना के दे दिया। कौन, आपका एलएलपी एक्ट 2008। अब इसके हिसाब से आपको चलना है, कौन पार्टनर होंगे, क्या पार्टनर होंगे, क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे काम होगा, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वो सारा चीज आप नहीं तय कीजिएगा। आपका कौन तय करेगा, एलएलपी एक्ट 2008 प्लस एमसीए। एमसीए मीन्स ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब कंपनीज के भी कुछ पार्ट। क्लियर है? हे ईश्वर, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलो देखो कहाँ गया सब, नहीं, अरे यहीं पे होगा। देखो इधर, अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप था ना, म्यूचुअल आपका एजेंसी याद है, पता है सबको म्यूचुअल एजेंसी कौन है? बोलो। सर वो गलती से दब गया। अच्छा ठीक है, ठीक। देखो तो वो पता है ना कि इस मतलब एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी की भाई, हर एक जो पार्टनर होता है, ठीक है, वो एक दूसरे की जगह रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब हम बता दे रहे हैं, इसको हम सिंपल सा छोटा तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और सी पार्टनर है, ठीक है। सी ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ए, बी और सी दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, सी इन दोनों के बदले भी डिसीजन ले सकता है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप, क्लियर? ठीक है। एलएलपी में ये नहीं होता है। ए, बी और सी अगर पार्टनर हैं और फर्म का नाम PQR है तो ये लोग एजेंट हैं, बिल्कुल एजेंट हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्म के। अब अगर
सी साहब ने फ्रॉड किया तो ए एंड बी आर नॉट लायबल। ठीक है, मतलब ए और बी पे केसेस नहीं होंगे, लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड सभी की, लेकिन केसेस नहीं होंगे। अगर सी कोई डिसीजन लेता है या ए कोई डिसीजन लेता है तो वो ए का अपना डिसीजन होगा। ही विल नॉट रिप्रेजेंट बी एंड सी और सी विल नॉट रिप्रेजेंट ए एंड बी। ठीक है, इनका अपना पर्सनल डिसीजन जो फर्म के लिए होगा, ठीक है, वो बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट नहीं ही करेगा। ये होता है आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ज्वाला, तुम तक आवाज आ रही है? अब एक हमको बात बताओ, एलएलपी क्या किया है पता है? पेन कहां गया? हाँ ठीक है, एलएलपी क्या किया है ना, एलएलपी सारा का सारा अच्छा चीज लिया है। बताओ किस चीज का? तब से अपना आवाज सुनो, थोड़ी देर बाद सुनेंगे। अब बताओ एलएलपी, अच्छा एलएलपी पार्टनरशिप से तो अलग है, तो अलग है तो ये कुछ कुछ चीज लाया होगा ना, तो ये कुछ कुछ चीज इसमें किस चीज का आया है? बताओ, तब से बोलते जा रहे हैं, उस कितना बार उस वर्ड को बोल चुके हैं हम। एलएलपी सारा अच्छा चीज लिया है बच्चे कंपनी का। वेरी गुड नियति, वेरी गुड। देखो नेटवर्क इशू सब इशू, लेकिन जवाब जो दी वो बहुत ही सही दी। ठीक, छोड़ा बुरा चीज किस चीज का है? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का। भाई ये ना बेवकूफ का मतलब तरह का है, तो इसका हम बुरा बुरा चीज को छोड़ देते हैं, जो अच्छा चीज है वही रखेंगे, और कंपनी का जो अच्छा चीज है वो हम अपने अंदर डाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एलएलपी। एलएलपी ब्रिजेस द गैप ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। दैट्स इट। ये देखो मेरे स्क्रीन पे 25, आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? एमसीए। ठीक है, चलो आंसर मिला लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? 25C। 25C बहुत से तैयार रहना, अब तैयार रहिएगा, और टेस्ट भूलना नहीं है। टेस्ट भूलना नहीं कि टेस्ट था, टेस्ट सबको देना है, और अब पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। HUF और सोल ट्रेडिंग आप लोग घर पे पढ़े थे, उसमें उसमें कोई दिक्कत? देख बच्चे, रेगुलर जो मेहनत नहीं कर रहा है ना, वहां वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दो दो देखो दिक्कत क्या आती है ना, कि यार क्लास क्या करना है रेगुलर, सर तो पढ़ा देते हैं, क्लास रिकॉर्ड हो ही जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमको एक बात बताओ, इधर रहेंगे ना तो साथ में सीखते चलेंगे। और दूसरा कैसे तुमको बता रहे, ह्यूमन नेचर है कि यार सारा क्लास रिकॉर्डेड है, हम देख लेंगे, नहीं हो पाता, मन भी नहीं करेगा। शेड्यूल्ड और रूटीन ये लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मेरा सुबह में कोई काम नहीं होता है तो हम आराम से उठते हैं, 8 9 10 बजे तक आराम से उठेंगे। लेकिन जब काम रहेगा ना कि भाई ये महीने काम है, 5 बजे ही उठना है, तो मेरा नींद 4:30 तक ही खुल जाएगा। ये आपको रूटीन होना होगा लाइफ में। अब बताओ, सोल ट्रेडिंग और HUF में कोई दिक्कत? ये दोनों इसलिए बोले हैं क्योंकि कंपनी को थोड़ा हम गैप देके शुरू करेंगे, बट तुरंत मार देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बताओ, दिमाग तो नहीं खराब होगा, बट थोड़ा सा आसान कर देते हैं। पढ़े थे HUF नहीं पढ़े। देखो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो हम यही HUF के ही बारे में पढ़े। HUF नहीं पढ़ेगा, पता है वजह क्या है? क्योंकि सोल ट्रेडिंग तो सर बता ही दिए थे। देखो इधर थोड़ा सा बच्चे मेहनत करना है, ठीक है, मेहनत करना है तो करना है। याद क्या रखना है आपको? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पहला चीज,
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दूसरा चीज, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है किसके अंडर आने से? इनकम टैक्स एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है किसके अंडर आने से? इनकम टैक्स एक्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इसमें कौन होंगे? कौन? हिंदू। लेकिन कैसे हिंदू? मेंबर्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, जिनके दादा परदादा पिताजी उनकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनकी बच्चियां। अब ये पत्नियां और बच्चियां का जो कंसेप्ट है ये बाद में आया था, ठीक है। अब ये जो बाद में आया था वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। बट अभी आपको ध्यान क्या देना है कि वह 1956 में 1956 में बच्चे आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। अब देखो इसको समझाते हैं। ये अरे कि बिजनेस क्या था, अब शुरू कर दिए तो इसको पॉइंट कुछ छोड़ेंगे नहीं। चलो ये पॉइंट शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर, फादर, सन, ये तीन जनरेशन जहां में होगा वो लोग कहलाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको दो चीज बोलते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कोई कह सकता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें कौन होते हैं सर? इसमें हिंदूज होते हैं। कैसे हिंदू? जिनका की कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी होगी, फादर की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो या फिर आपका वो वाइफ हो, जो भी हो, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लिखे हैं ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या हो गया? हम्म, देखो तीन धर्म के लोग हो गए, ठीक है। तीन धर्म के लोग होंगे, कौन कौन? बौद्ध, जैन, सिख। ये तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, बौद्ध, जैन, सिख। अगर मुस्लिम्स आना चाहें तो फिर उनको पर्टिकुलर अग्रीमेंट लगता है पार्टनरशिप का, कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, तो वहां पे फिर आपका प्रॉपर अग्रीमेंट बनेगा। ये आपके फीचर्स में देखिए, यहाँ पे आइए। बौद्धिस्ट, जैन एंड सिख फैमिली होते हैं ना, बाय बर्थ हम लोग हिंदू होते हैं, ठीक है। अगर ये मुस्लिम फैमिली बिजनेस भाई होता तो बाय बर्थ जो मुस्लिम होते वो आते हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट, इन अ मुस्लिम फैमिली, इफ सिबलिंग विश टू एसोसिएट इन अ बिजनेस, दे विल हैव टू डू इट कॉन्ट्रेक्चुअली। अब मेरा एक बात समझना बच्चे, यहाँ आपको यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। HUF में ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो यहाँ पे तीन ही धर्म के लोग होंगे, बुद्धिस्ट मतलब आपका बौद्धिस्ट, जैन एंड सिख। इनके अलावा अगर आप किसी और आप धर्म के हैं, आप कोई और रिलीजन के हैं, तो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम मुस्लिम हैं सर, तो क्या हम ये बिजनेस को नहीं खोल सकते थे? बिल्कुल खोल सकते थे। तो अगर मुस्लिम फैमिली इसको ओपन करना चाहेगी तो वो कॉन्ट्रेक्चुअली करेगी, बाय बर्थ नहीं हो पाएगा। क्या करेगी? कॉन्ट्रेक्चुअली, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दे विल हैव टू डू इट कॉन्ट्रेक्चुअली। एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलो ये ठीक है।
अरे अरे ये वर्ड क्या है भाई, ये वर्ड कहाँ गया ये वर्ड, को पार्टनर्स क्या हो गया, ये क्या होगा, शिखा नियति वाला को, अरे को पार्टनर्स क्या हुआ। हाँ सर जैसे अगर एक बिजनेस चल रहा है एचयूएफ, अगर उसके अंदर कोई भी मतलब उसके जैसे दादाजी, उसके परदादा जो भी है, उसका बेटा भी, उसका और पोता भी, तो वो पोता भी उसका ओनर बन जाता है अपने बाय बर्थ ओनली, तो उसी को हम को पार्टनर्स बोलते हैं। वेरी गुड। को पार्टनर्स का मतलब सबको पता है, मेंबर्स, ठीक है। को पार्टनर्स ऐसे हो, अच्छा अगर आपको हम बोलें कि भाई बच्चे को पार्टनर्स का मनंग मतलब मीनिंग क्या होगा, जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे इसमें क्या है कि भाई देखिए आपका हम नोट्स में आपका मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी आपका जो भी होंगे, जो बच्चे जो होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके ओनर बन सकते हैं बाय बर्थ, ठीक है। तो को पार्टनर का मीनिंग क्या होता है, देखो बताते हैं। अरे कहाँ गया, ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी, बिल्कुल होगा, वो बर्थ राइट हो जाता है, ठीक है। को पार्टनर्स का जो मीनिंग होता है ना, वो आप समझना कि वारिस हो तो वारिस, ये अरे ये मेरा वारिस है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी तो भाई गलत हो जाएगा, ये मेरा वारिस है, ठीक है। तो वारिस वर्ड का जो इंग्लिश होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं को पार्टनर्स। अब सुनो, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, सीनियर मोस्ट, हाँ बिजनेस ओनरशिप ठीक है वाला, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वेरी गुड, करता। देखो इसी को बोलते हैं, जो पढ़ के आता है ना वो जवाब देता है। हम बोले देखो, अब आ, अब जैसे कि एक बैच था, वो अंकित भैया जानते हैं, ठीक है। एक वो लड़का था जो बिहार बोर्ड से था, ठीक है। तो उसको क्या था ना, उसको पहली क्लास में उसको हम क्लास के बाहर निकाले थे, मतलब क्लास के बाहर नहीं मैं निकाले थे, मतलब उसको डांटे थे हम आज तक क्लास के बाहर किसको नहीं निकाले, तो उसको हम डांटे। डांटने के बाद आज के डेट में ये 2015 या 14 की बात है, आज के डेट में वो लड़का मेरा फैमिली मेंबर की तरह है, ठीक है। और उसके यहाँ शादी में हम लोग सब लोग गए थे, उसके मतलब उसके अंकल के शादी में। हिज नेम इज सूरज कुमार, जो कि बिहार में सेकंड या थर्ड था अपने बोर्ड में, और उसकी इंग्लिश सीबीएसई और आईसीएसई की इंग्लिश से कंपेयर अगर हम करते तो वो लोग कुछ नहीं थे, ठीक है। वजह उसको पसंद करने का, पूरा क्लास बोलता था कि सर आप सूरज को ज्यादा मानते हैं, एक ही वजह था, वो अपना दिमाग ना पढ़ाई पे लगाएगा और जो बोलेंगे वो काम करके आएगा। तो पढ़ाने में तब मजा आता है कि हाँ भाई चलो हम मेहनत कर रहे हैं, सामने से भी हमको रिटर्न दिख रहा है, तो फिर खुशी होती है। अब देखो, अब शिखा नियति देखो जो वाला, इसमें आपको भी पढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि हम बोले थे ना, और आपको प्रीवियस वीडियो भी देखना है। इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग पे अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट होइएगा तो फिर दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हम बोले हैं कि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, हम क्लास शुरू करने के पहले ही आप लोग को बताया गया है कि आप जो होमवर्क मिला है या फिर जो आपको डाउट है आप मतलब वो लोग पूछिएगा, तो जो पढ़ के आएगा वही ना पूछता है, तो आपको पढ़ के आने मतलब आते रहना है। अब देखो, जो सीनियर मोस्ट होंगे एज से, वही फैमिली को कंट्रोल करेंगे, वो होंगे कर्ता, ठीक है। वही कंट्रोल करते हैं, सारा रूल्स रेगुलेशंस अपना मतलब अपने हिसाब से वो उस फैमिली को। अब ये बिजनेस नहीं है, सक्सेशन आपको हम बताए थे, एक के बाद दूसरा जो आएगा। देखो, कर्ता का डेथ होगा तो कर्ता एक विल पे होता है ना, चलो भाई इनका डेथ हो गया, अब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, तो वो उस विल पे क्लियरली लिखे रहते हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, हाउ देयर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। मतलब उनकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा होना चाहिए, किसको किसको मिलना चाहिए, ये सारा चीज करता तय करके जाते हैं। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज द फैमिली ऑफ हिंदूज बिजनेस, जहां पे आपके 3 धर्म के लोग भी हो सकते हैं, आपके मतलब भाई बौद्धिस्ट, जैन और सिख फैमिली, ठीक है। अगर मुस्लिम फैमिली चाहे कि वो भी अपने मतलब बिजनेस को भाई शुरू करें, तो उनका
बाय बर्थ नहीं होता है, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। ठीक है, वो अगर मतलब अपने फैमिली अपने सिबलिंग्स के साथ अगर शुरू करेंगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक आपका इंपॉर्टेंट रिलेवेंट लॉ के थ्रू ये कंट्रोल हो। तो आपका रिलेवेंट मतलब होता है, कोई बता सकता है रिलेवेंट मतलब? या तो हम सीधे बोल रहे हैं कि भाई रिलेवेंट लॉ है, उसको ये भाई कंट्रोल करता है। रिलेवेंट मतलब वेरी गुड रिलेटेड। रिलेटेड लॉ होता है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इनका अपना खुद का पहचान होगा इस एक्ट के थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट। ये हम डेट नहीं बता पा रहे हैं आपको, लेकिन हमको जहां तक याद आ रहा है ये 1912 होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो HUF क्या है? HUF में कोई भी आपका सैलरी वैलरी नहीं होता। क्या होता है सर? इनका ये बिजनेस है जो कि वही लोग ओपन करते हैं जिनका एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होता है। तो आपको हम बताए थे ग्रैंडफादर, फादर, सन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हम अंडरलाइन करते हैं, कहीं कहीं भी मेरा मतलब ध्यान गया था। हाँ, दीज 3 सक्सेसिव जनरेशन ऑफ HUF आर नोन। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन, ठीक है। पुराने जमाने में क्या था ना, पहले क्या था, 2004 में एक चीज आया था। ठीक है, अभी भी शायद ये बिजनेस नहीं, अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है जहां तक हमको नॉलेज है। देखो पहले क्या था ना कि 2004 से शायद फीमेल मेंबर को राइट मिला था, 4 के पहले नहीं था। 4 से फीमेल मेंबर का भी राइट आया था, तो हम लोग उसमें नहीं जाना है। बस आपको हम ऐसी नॉलेज के लिए बता दी, क्योंकि उसमें फिर 2 पार्ट हमको बताना पड़ जाएगा। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनर कितना? एक। ऑटोनोमी ऑफ ओनर, अपना मालिक भाई। लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड। क्यों भाई? सोल वेयर ऑफ रिस्क होगा। सिंगल सोल मतलब क्या? सिंगल। ठीक है, देखो लाइबिलिटी अनलिमिटेड। यहां भी वही चीज, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, अ विल और लीगल डॉक्यूमेंट्री। कैसे प्रॉपर्टी होगा, आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या फिर बंद होगा, कि उसको एग्जिस्ट करना है कि नहीं करना है। देखिए, एक्ट 13 अभी बता रहे हैं, इसमें एक जगह भी दिक्कत क्यों नहीं होगा, टाइप छोड़ के। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीजों पे ध्यान देंगे। जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको देखते हुए चलना। सीधे पहले यहाँ पे आओ, फिर वहां पे आएंगे, हम बताएंगे क्यों। कंपनी क्या? कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये हमको लगाने दो कि मेरा आवाज सही से जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम कितना मिनट हम ले लिए? 9 बज के कितना हो रहा है? अच्छा, अभी 9 बजने वाला है। चलो, ये हम बस इसका भी हम ओवरव्यू देंगे। तो ये क्या है बे? ध्यान देना है इसमें बच्चे से बात नहीं। देखो, कंपनी का एक्ट कब? 2013। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी,
ये 2 पॉइंट क्लियर है? ठीक है ज्वाला, ठीक है। तो 2013 एक्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है। अब इसका बच्चे 2 पार्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, बॉडी कॉर्पोरेट तो कंपनी है, एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रजिस्टर्ड होगा वो, एक्ट भी है, बट वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है वो। ये इस पॉइंट को तुम याद रखिएगा, एचयूएफ कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है, पर्टिकुलर किसी रीजन है, ठीक है। तो एचयूएफ जो है आपका वो कॉर्पोरेट नहीं है और कंपनी आपका कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है। अब देखो मिनिमम मेंबर 2, कंपनी आपका 2 टाइप का, प्राइवेट पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट में मिनिमम 2, सेवन, 2 याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 200, इसमें इन्फिनिटी। अब बच्चे, अब सर ये आप 200 यहाँ पे कैसे क्या होगा, कुछ नहीं, आपको याद रखना है। अब वो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज का पॉइंट है, वो आप लोग को नहीं अभी जानना है, वो हम बाद में बताएंगे, मतलब बताना भी नहीं पड़ेगा हमको, बस याद रखो कि मैक्सिमम मेंबर्स अगर आपका एमसीक्यू में दिया हुआ रहेगा तो वो 200 है। कभी कभी मान लो कि एमसीक्यू अपर लेवल का दे दिया और वहां पे लिख दिया 200 इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज या फिर एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज, तो इंक्लूडिंग पे टिक मारना है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज मैक्सिमम कितना जाएगा, 200 तक, ठीक है। तीसरा, ये पहले बताओ, ये 2 पॉइंट में कोई दिक्कत? देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और यहां पे फ्रीली ट्रेडेबल है, ये क्या मतलब है यार? सर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें सर वो लोग कई जहां से शेयर्स इश्यूज करते हैं, मतलब जो लोग एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे शेयर इश्यूज करते हैं, वो लोग पब्लिक को शेयर इश्यूज नहीं कर सकते। तो सर जो उनके शेयर्स होते हैं वो पीपल जो उनके मतलब मेंबर्स होते हैं तो वो सब ट्रांसफर नहीं कर सकते उन शेयर्स को। वही जो पब्लिक कंपनी है वो सब पब्लिक को शेयर इश्यूज करती है, तो वो मतलब वो उनके मेंबर जो बन जाते हैं तो वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब किसी को भी शेयर्स बेच सकते हैं उस केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में वो लोग मेंबर्स किसी को भी शेयर्स नहीं बेच सकते। एक पर्टिकुलरली सर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन से उनको शेयर मतलब वो करना है, इशू करना है। हाँ, तो वो लोग शेयर इशू करवाएंगे लेकिन बेचने का राइट नहीं है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके मेंबर्स। अ टाइप ऑफ ट्रांसफर वही हुआ कि हम अपना शेयर बाय किसी और के नाम पे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है, चलो वेरी गुड। देखो इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। यहाँ हम लोग 7 आदमी मिलके पब्लिक खोल देंगे, यहाँ पे 2 खोल के हम लोग प्राइवेट। अब ये रहा, पब्लिक कंपनी, ठीक सिंपल, बस आपको याद क्या रखना है। अभी हम थोड़ा लॉ में चल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको आपको बचा के हमको ये पॉइंट हम बता रहे हैं। पब्लिक कंपनी विल नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स, दैट्स इट। मीन सर मतलब पब्लिक कंपनी ने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रख दिया है कि आप अपना जो शेयर है वो कहीं पे भी ट्रांसफर, सॉरी, हाँ थैंक यू शिखा। प्राइवेट कंपनी ने रेस्ट्रिक्शंस आपका लगा करके रख दिया है कि आप कहीं पे भी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी ने आपको फ्री छोड़ा है, पब्लिक कंपनी ने फ्री छोड़ा है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी लिस्टिंग्स होती है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब आपका
शेयर मार्केट। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखो कि मान लो कि हमने पब्लिक कंपनी का शेयर लिया, ठीक है, तो हमने पब्लिक कंपनी का शेयर लिया, या ये आपका प्राइवेट है ना, हटाओ प्राइवेट और पब्लिक इधर करो, ठीक है। तो अगर हमने पब्लिक कंपनी का शेयर लिया तो हम अपना शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं कि जाओ शिखा इसको देखो, या फिर चलो यहाँ से यहाँ चला गया, भाई यहाँ से वहां चला गया, इसका कोई भी दिक्कत, इसके बदले ये आ गया, इसके बदले वो आ गया, ठीक। लेकिन अगर हमने प्राइवेट कंपनी का शेयर लिया तो वहां पे हमारी कंपनी हमें कोई भी राइट नहीं देती है कि हम अपने शेयर को कैसे भी, किसी भी हाल में, किसी भी रूप में ट्रांसफर कर सकें। कोई दिक्कत, ये याद रखना है आपको। करता क्या है ना पब्लिक कंपनी, एड्स टू देयर लिक्विड, आपका लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स को कुछ फायदा देता है क्या भाई, कि वो अपना इन कैश करा सके शेयर जब भी आपको भाई जरूरत हो, ठीक है। इधर नहीं, इधर आपका कोई भी ट्रांसफर कोई भी सिस्टम, वो बोलेगा कि ना हमारा शेयर, आप इसके साथ कुछ भी नहीं, छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक बोलेगा कि नहीं यार, हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, हम इनको थोड़ा सा अपना कुछ हम लोग आप बेनिफिट सौंप देते हैं कि भाई जाइए आप अपने शेयर को ट्रांसफर कीजिए, आप अपने शेयर्स को इन कैश कराइए, ठीक है, आपको जैसे करना है वैसे कराइए लीगली। डायरेक्टर 2 होगा, अब ये मैंडेटरी है, 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए, यहाँ पे 3 डायरेक्टर। अब सुनो, ज्वाला, नियति, शिखा, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टर है ये, इसको ऐसे एकदम ध्यान रखो, कहीं बोल्ड में ब्लैक व्हाइट ब्लू प्लेन बोल रहा हूं, पेन अपना से उसको मतलब ये कर लो, मेंबर्स और डायरेक्टर में फर्क है, ठीक। अब जैसे कि हम लोग चारों मिलके प्राइवेट कंपनी को खोल दिए और शिखा और नियति डायरेक्टर है, तो हम लोग क्या है, हम लोग मेंबर हुए, हम और ज्वाला, और शिखा और नियति क्या हुई, डायरेक्टर हुई, मेंबर हुई। ये बात क्या रखना होगा। पब्लिक में कितने चाहिए, 3। हाँ, उनके पास कुछ आपका मतलब राइट्स होता है, किस चीज का भाई राइट, तो कुछ राइट जो है वो दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा, तो वो हम लोग को उतना डीप नहीं जाना। अच्छा, इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सुनो, ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही है तो उनको फलना कमिटीज बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है, लाइक CSR, स्टेक होल्डर्स, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इनको सब बनाना होगा। ये हम आपको रजिस्ट्रेशन या फिर इनके फीचर में हम बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्प्ट किया जाता है कि यू आर नॉट लायबल, या फिर इट इज नॉट नेसेसरी, आपको हम फ्री छोड़ दिए, आपको ये सारे के सारे कमिटीज बनाने का जरूरत नहीं है, जैसे कि ऑडिट कमिटीज, आपका स्टेक होल्डर का आपका कमेटी, आपका नॉमिनेशन का कमेटी, आपका रेम्यूनरेशन का कमेटी, या कि आप एम्प्लॉय को कैसे क्या भाई कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपका पब्लिक कंपनी को आपको ईच एंड एवरी कमिटी को फॉर्म करना ही है, वहां पे आप उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। कोई कंफ्यूजन? More developed organization in a private company because common man's money is not on the stake or the check. ठीक है, ठीक है। अगर हम बोलें कि प्राइवेट और पब्लिक रजिस्ट्रेशन किसको कराना होगा, जल्दी बताओ, पब्लिक कंपनी को या फिर प्राइवेट कंपनी को? रजिस्ट्रेशन किसको कराना होगा? नियति, पब्लिक को नहीं कराना होगा, दोनों को। देखो यहां पे बोले थे ना आपका कि भाई प्राइवेट और पब्लिक वर्ड हम क्या यूज किए। अब देखो हम कैसे क्वेश्चन पूछे कि रजिस्ट्रेशन किसको कराना होगा, ठीक है। आप लोग यहां पॉइंट देखे,
कि इन कॉर्पोरेशन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड कुछ कुछ है, वो रिक्वायर्ड छोड़िए, वो रिक्वायर्ड कब है, इन कॉर्पोरेशन के बाद। हाँ तो बच्चे अगर नहीं घुमा करके, अगर हम ट्रेड कॉमर्स और ट्रेड इंडस्ट्री का ऑप्शन नहीं देते तो वो आंसर सही होता, वो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। घुमा करके क्या हम पूछे, हम तो एक ही लाइन पूछे कि भाई प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में से किसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आंसर तो 4 था, पब्लिक, प्राइवेट, बोथ, नन। आप लोग क्या बोले, कोई बोथ बोला, कोई नन बोला, फिर नियति भी दोनों को समझ गई, क्योंकि दोनों नियति क्या है ना, दोनों कंपनी है। और हम स्टार्टिंग में क्या बोले कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड हुआ, कहानी खत्म, शुरू, इनको कुछ और चाहिए। कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टअप, कमेंसमेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये क्या होता है सर, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग प्रॉपर इस चैप्टर को करेंगे भाई डिस्कस, और फिर हम लोग टेस्ट आपका रख दिया जाए, सेबी से होगा आपका, इसमें एनएससी आएगा, इसमें आपका प्रोस्पेक्टस आएगा, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। आपका कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, ये सारा का सारा चीज। अब तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये साहब रजिस्टर्ड हुए, इनका काम शुरू, मतलब पहला स्टेप इनका दोनों का, देखो इधर थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन का स्टेप होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन। तो ये दोनों को कराना है, ठीक है, प्रमोशन और आपका इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों पब्लिक प्राइवेट दोनों को, ठीक है। लेकिन ये 2 पॉइंट के बाद पब्लिक कंपनी चालू, इसके बाद 3 पॉइंट किसके लिए, सॉरी, फिर हम एक वर्ड को हम भाई गलत बोले, हम प्रॉपर रिपीट कर दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका 2 पॉइंट, पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन। ये दोनों पॉइंट जैसे ही ये दोनों कंपनी पूरा करती हैं, तो प्राइवेट कंपनी को इन दोनों पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, प्राइवेट कंपनी चालू। पब्लिक कंपनी को इसके बाद भी कुछ कुछ चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, सेबी से अथॉरिटी चाहिए, फलना चिलना सब कुछ चाहिए, ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए। कोई दिक्कत? इस चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे हम, वो टॉपिक हम नहीं बताए थे, नहीं बताने का वजह था क्योंकि उससे रिलेटेड हम सब कुछ बता दिए हैं। ये पढ़ लीजिएगा। वैसे आज वैसे इसका हम आपको एक ओवरव्यू दे दें। इकोनॉमिक कहाँ गया, बताइए, उल्टा पेन पकड़े में। इकोनॉमिक आपका रिलेटेड होगा किससे, बिजनेस से, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से। ऑर्गेनिक किससे, बिजनेस के एसेट, फिटनेस, कैपिटल, ठीक है। सोशल किससे, सोसाइटी से। लीगल, एथिकल, लॉ एंड ऑर्डर, आपको एयर पॉल्यूट नहीं करना है भाई, पॉल्यूशन नहीं करना है, आपको लीगली काम करना है, तो ये रिलेट करके आपको काम करना होता है। एग्रीकल्चर, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट। वेरी गुड। उसको पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य का काम। आवाज लैग हो गई थी, कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं, नहीं इज, ये बताया था ना, एग्रीकल्चर डज नॉट कॉम्प्राइज, याद रखना ऐसा पॉइंट को। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। ये सब डिफरेंस सारा पॉइंट पूरा का पूरा, ये किधर क्या हो गया, आप लोग सारा का सारा पॉइंट को देख लीजिएगा बच्चे, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग, वेलकम,
नेक्स्ट डे हम लोग इसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर टेस्ट की तैयारी करेंगे। हम टेस्ट की तैयारी हम भी करेंगे ना, क्योंकि हम आपका क्वेश्चन सेट करेंगे और आपको आंसर सेट करना है। सेट क्या करना है, मतलब आंसर की तैयारी करनी है। चलो मिलते हैं फिर, बाय।